हे एवरीवन, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ की एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, एक इंट्राडे ट्रेडर हो, और जो मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप इसको यूज करते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट की होने वाली है, और ये वीडियो जो आपकी ट्रेडिंग को देखने का एक नजरिया है उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवैप के बारे में। वीवैप एक इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है, जिसका यूज हम इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं। वीवैप का जो फुल फॉर्म है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और इसको निकालने का एक मैथमेटिकल अलग फॉर्मूला है, उसको हम कभी बाद में देखेंगे। अगर हम इसको ब्रीफ में देखेंगे तो काफी समय लगने वाला है। तो अब हम आते हैं कि वीवैप होता क्या है और उसको हम यूज कैसे करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि वीवैप एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है जिसको हम इंट्राडे की ट्रेडिंग में यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे वो होता है जो आप ट्रेड लेते हो, वो उसी दिन आपको ट्रेड लेना होता है और उसी दिन सेम डे आपको ट्रेड से एग्जिट होना होता है। यानी कि जो मार्केट है वो सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो मार्केट जो 9:15 बजे ओपन हुआ और 3:30 बजे बंद हुआ, उस मार्केट का ओपन से लेकर के क्लोज के बीच का जो टाइम है उसी में आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब चाहे ट्रेड जितनी बार ले, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम वीवैप के कुछ रूल्स को देखते हैं। वीवैप को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम ये सारी चीज को एक थ्योरेटिकल रूप में देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे वीवैप कैसे प्लॉट होता है, कैसे काम करता है उस चीज को। जैसा कि मैंने बताया कि वीवैप के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आपके पास एक पेन और नोट्स है तो इस रूल को आप लिख लीजिए और इसको गांठ बांध करके उसमें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वीवैप को हमेशा आपको इंट्राडे में यूज करना है, इसको लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा रूल पे। दूसरा रूल होता है जो टाइम फ्रेम को डिफाइन करेगा वीवैप को हम कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं करना है। इस वजह से हम जो वीवैप को यूज करेंगे वो मिनिमम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही वीवैप को यूज कीजिए, उससे ज्यादा पे नहीं। ये हो गया दूसरा रूल। और तीसरा रूल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इस रूल को नहीं जानते हैं तो आप मार्केट में दिन भर ट्रेड लेंगे और हमेशा आपका स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस समय मार्केट साइडवेज होगा। तो जो तीसरा रूल है वो ये है कि आपको जितना भी ट्रेड लेना है वो सारे ट्रेड मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से लेना है। हम जैसा कहते हैं कि ट्रेंड जो होता है वो हमारा फ्रेंड होता है। तो जो भी हमको ट्रेड लेना है, वो मार्केट अगर बुलिश है तो हमको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। बुलिश मार्केट में कॉल साइड को बाई करना है और बेरिश मार्केट में पुट साइड को बाई करना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाना होगा। इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होगा, 1 आवर और 4 आवर। 1 आवर और 4 आवर पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में या निगेटिव, यानी कि बुलिश है या बेरिश है। ये हो गया पहला तरीका मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करने का। दूसरा मैं बहुत इजी तरीका बताता हूं, अगर आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट नहीं समझ में आता है, दूसरा तरीका यूज कीजिए। आप चार्ट पे जाइए और ईएमए प्लॉट कीजिए। ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पे आप सेटिंग में जाकर के 9 ईएमए लगाइए। 9 ईएमए को आपको यूज करना है मार्केट के ट्रेंड को पता करने के लिए। आप वहां पे 30 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट पे जाइए। अगर मार्केट ईएमए से 9 ईएमए से ऊपर है तो आपको ये समझना है कि मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट ईएमए से नीचे है, 9 ईएमए से नीचे है, तो वो मार्केट बेरिश है, ठीक है। वहां पे ईएमए का एक एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईएमए एकदम सीधा है और उस पे मार्केट अगर ऊपर है तो आप उसको बुलिश और बेरिश समझ रहे हो। उस कंडीशन में मार्केट साइडवेज है। और वीवैप का एक और नियम है कि साइडवेज मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ये कुछ रूल्स हैं जो डिफाइन हो गए। आपको जो ईएमए का एंगल है एटलीस्ट 30 डिग्री अबव होना चाहिए, जो कि बताएगा कि मार्केट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये कुछ रूल्स है, ये हो गए। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, उसका एक ही मतलब है कि हमको ट्रेड लेना है और ट्रेड कब लेना है। सो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। हमको ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट वीवैप को यदि उस पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है। लाइक अगर मार्केट बुलिश है और वीवैप पे आकर के सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तब हमको कॉल साइड में बाई करना है। और अगर मार्केट निगेटिव मोड में है यानी बेरिश है और वीवैप पे आकर के रेसिस्टेंस लेता है और वहां से स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करता है, वहां पे हमको जाकर के पुट बाई करना है। ये हो गया हमारी थ्योरी। अब हम सीधा चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आकर के देखते हैं कि हम कैसे वीवैप का यूज करेंगे और उसको यूज करके हम ट्रेड लेने वाले। सो हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और यहाँ पे हम जाएंगे इंडिकेटर में, और यहाँ पे जब हम वीवैप प्लॉट करेंगे ना तो वो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसका भी मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ। वीवैप जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ ना, ये आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। मैंने वीवैप लगा दिया लेकिन कहीं नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
ये सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि जो व्यू ऐप होता है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, और ये जहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे वॉल्यूम होता ही नहीं है। ये तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनको एवरेज को लेकर के निफ्टी सेंसेक्स जो भी होता है, जो इंडेक्सेस है वो अपना रोल प्ले करते हैं। मार्केट ऊपर या नीचे जो भी मूवमेंट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, व्यू ऐप कहाँ दिखाएगा? अब उसको जाने के लिए आपको फ्यूचर के चार्ट में जाना पड़ेगा, यानी जो ये निफ्टी है आपको निफ्टी का फ्यूचर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निफ्टी ये इंडेक्स से टारगेट फ्यूचर पे करते हैं और जनवरी फ्यूचर है, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, निफ्टी जनवरी फ्यूचर यहाँ पे लग गया जैसा कि आप देख रहे हो। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हो गया व्यू ऐप। अब हमें इसको कैसे यूज करना है अब हम वो देखने वाले हैं। उस पर जाने के लिए इधर अपना 1 आवर का चार्ट लगाते हैं, और मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरह से साइडवेज है। इस मार्केट में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, फिर भी अगर 1 घंटे के चार्ट पे साइडवेज दिख रहा है तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम पे मार्केट साइडवेज ही दिखेगा, क्योंकि जो 1 घंटे और 4 घंटे का जो चार्ट होता है वो काफी लंबा होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो निगेटिव है। आप देख सकते हो यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ये में से पता कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन से दिखाती है कि मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आया होगा, यानी कि यहाँ पे मार्केट क्या है, निगेटिव सेंटीमेंट में बेरिश है। 9:15 बजे जो ओपन हुआ है 25 जनवरी को। अब हम इसको आ जाते हैं 5 मिनट पे। यहाँ पे हमने देख लिया था कि मार्केट कौन से सेंटीमेंट में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देख लो मार्केट निगेटिव है। तो यहाँ पे व्यू ऐप को ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक, और मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ऊपर क्लोज किया है एकदम व्यू ऐप पे सपोर्ट लेकर के, और बुलिश हैमर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। हम ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट बेरिश क्लोज करेगा, और वो भी व्यू ऐप को रेसिस्टेंस लेगा, क्योंकि मार्केट अगर निगेटिव है तो हम रेसिस्टेंस देंगे, जहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता है और क्लोज करता है वहां पे। ये साइडवेज चला, यहाँ भी रेसिस्टेंस नहीं लिया है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया, इसको क्रॉस करके क्लोज हुआ, और हमें तब लेना है जब वहां पे या तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेकर के व्यू ऐप पे क्लोज करता है। यहाँ पे कहीं भी देख लो नहीं हुआ, यहाँ पे होता है। तो ये चीज हम ढूंढेंगे, हमको यहाँ पे मिलेगा। मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज किया है, ठीक है, इनवर्स हैमर, इसको भी छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो रेसिस्टेंस लेकर के एक कितना बढ़िया कैंडल क्लोज किया है। जैसे इस कैंडल को क्रॉस किया हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमको मिलने वाला है यहाँ पे रिवार्ड वो बहुत बड़ा मिलने वाला है। यहाँ पे एटलीस्ट 52 पॉइंट का, अगर हम लॉन्ग देखें तो 100 पॉइंट, लेकिन हमको उतना नहीं, मार्केट का आप कभी भी 100% नहीं पकड़ सकते हैं। तो 50 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 14 पॉइंट का बन रहा था, यानी 1:3 से भी बड़ा आपको रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे मिला। हमें बुलिश लेना ही नहीं है पूरे दिन। ठीक है, यहाँ मार्केट निकल के हम छोड़ देंगे। अगर मार्केट उसी दिन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये 3 बजे के बाद का मूवमेंट है, वैसे भी 3 बजे के बाद का मूवमेंट किसी काम का नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और आप पीछे चलिए और जहां भी चलना है चलिए। अब देखते हैं इधर, अब इधर आ जाइए। अब हम चलते हैं 6 जनवरी के आसपास का ये मार्केट है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन से ये पता कर लेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। मार्केट ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी कि बेरिश ट्रेंड है। आपको मैं बताया था कि आप ईएमए भी प्लॉट कर सकते हो, ईएमए के थ्रू आप देख सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। चलिए मैं यहाँ पे 9 ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 9 कर दिया, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा। दोनों ब्लू हो गया, इसका कलर ये ब्लैक। ठीक है, ये में भी क्या दिखा रहा है? ये में दिखा रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही है। जहां भी देखोगे ये में नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम बस ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट व्यू ऐप से नीचे निकले, और ये ब्लू वाली जो लाइन है वो व्यू ऐप है। व्यू ऐप से नीचे निकले, उसको रेसिस्टेंस लेकर के ऊपर जाएगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना है। जैसे मार्केट यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज किया व्यू ऐप को टच करके, इसको जैसे क्रॉस किया हम ट्रेड लेंगे। अब देख सकते हो कि ये फॉल कैसा, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि कितना पॉइंट हमें यहाँ पे मार्केट दे रहा है, क्योंकि सीधा यहाँ पे 350 पॉइंट का फॉल है, और इसके अगेंस्ट में हमारा रिस्क कितना है? मात्र 15 से 20 पॉइंट, क्योंकि जो हमारा ऐसे लगने वाला है वो व्यू ऐप के ऊपर लगने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं। और क्योंकि अभी बहुत दिन से मार्केट इधर, अगर आप देखोगे ना जनवरी में, दिसंबर से, मतलब पिछले 3-4 महीने से मार्केट काफी फॉल कर रहा है, तो ये निगेटिव ट्रेंड में ही है। हम काफी पीछे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मैंने बोला था, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, कि अगर ईएमए से ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वो बुलिश है, और नीचे है तो बेरिश है। आपको 30 मिनट्स 1 आवर के चार्ट पे देखना है ईएमए लगा करके। मैंने 30 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। ईएमए ये ब्लैक वाली है, और यहाँ पे मार्केट ईएमए को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ईएमए से ऊपर है। ठीक है,
तो जो हमारा मार्केट है 1 जनवरी का मार्केट है और इसमें अब हमको शिफ्ट करना है। एक ट्रेंड पता चल गया, जब वो ईएमए से ऊपर है मार्केट तो हमको ट्रेंड पता चल गया कि वो पॉजिटिव है। अब हम शिफ्ट कर जाएंगे 30 मिनट जो टाइम फ्रेम है उसको 5 मिनट या 4 मिनट या 3-2 किसी पे। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे जिसमें हमें ट्रेंड लेना है। ठीक है, 1 जनवरी को देखना है। अब हमें ट्रेंड पता चल गया है कि मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि ईएमए से ऊपर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ट्रेड जैसे मार्केट वी वेब पे सपोर्ट लेता है। तो थोड़ी देर हम टाइम देंगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग बेरिश, तो क्या हम नीचे का ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हम बस वेट करेंगे कि इसको कब इस पे बुलिश सपोर्ट ले रहा है। एक यहाँ पे ले रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, उसको जैसे क्रॉस करता है वहां पे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ईएमए से नीचे होगा, या आप यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैमर बुलिश कैंडल क्लोज किया है और इसका एसएल जो होगा उसके नीचे होगा, कहीं भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ तक गया हुआ है उस सेम डे में। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आपको यहाँ पे 86 पॉइंट मिल रहा है 10 से 15 मिनट के अंदर, और जो आपका एसएल आ रहा है 38 पॉइंट का। ठीक है, तो रिस्क और रिवॉर्ड जो यहाँ पे है वो भी 1:2 1:3 का है। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसका ट्रेंड क्या है, और ईएमए को नीचे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो क्या पे नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम क्या देखेंगे कि कब जा करके ईएमए को टच करके बेरिश कैंडल बना वीवेब को टच करके बेरिश कैंडल बनाता है, और जैसे बनाता है हम एक ट्रेड पुट साइड का यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये है स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो अपने, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम एज ए ट्रेडर हमको अपना एक सेटअप चाहिए, और उस सेटअप को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रेड उसी सेटअप पे एग्जीक्यूट करने होते हैं लंबे समय तक, क्योंकि इसमें जो होता है वो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो अगर आप इसी सेटअप पे लगातार ट्रेड लेते हो, इसमें मास्टरी करते हो, डेफिनेटली आप एक अलग ही चेंजिंग देखोगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। यहाँ पे मार्केट देख लो, यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, जैसे बुलिश कैंडल क्लोज किया, ऊपर का ट्रेड लो, आप कहीं भी देख लो, आप कहीं भी लेकर के जाओ। मैं ये नहीं कहा कि एसएल नहीं जाएगा, एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, एसएल इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो एसएल तो जाना ही जाना है। बाकी एसएल कम जाएगा, आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पे। सो ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री है। ये जो कोर्स मैंने डाला हुआ है ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई फीस कोई चार्ज नहीं है। मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे एटलीस्ट 700 लाइक चाहिए और 200 कमेंट चाहिए, और कमेंट में आप सिर्फ वीवेब लिख करके भेज दीजिए। जैसे ये छोटा सा माइलस्टोन कंप्लीट होता है, जैसे मुझे 700 लाइक मिलते हैं और जितना मैंने कमेंट बोला उतना कमेंट मिलता है, मैं इस पे एक वीडियो अपलोड करूंगा ट्रेड लेकर के। ठीक है, पूरा दिन भर मैं बैठूंगा सेटअप पे, ट्रेड लूंगा और ट्रेड लेकर के आपको वीवेब का जो सेटअप है उस पर कैसे काम करता है एक वीडियो में अपलोड करूंगा, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन जेपीजी वर्ल्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड कीजिए लेकिन सेफ कीजिए।